साल के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी तेज है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात करने पहुंची है। जम्मू के राजभवन में यह मुलाकात चल रही है। अब कल दोपहर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा सरकार बनाने पर राज्यपाल के सामने अपने पत्ते खोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि बीजेपी अपने साथ निर्दलीयों के समर्थन का दावा जरूर कर रही है। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने हाल ही में कहा था कि पीडीपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का महागठबंधन भी हो सकता है, जिसके बाद बीजेपी ने इस विकल्प की आलोचना की और कहा कि यह जम्मू की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता आनंद पटेल का, जो जम्मू में मौजूद हैं। आनंद, फिलहाल अभी मुलाकात चल रही है या खत्म हो गई है? देखिए, पिछले 1 घंटे से जो मुलाकात है वो चल रही है, बातचीत हो रही है अंदर, जो जानकारी आ रही है हमें। और जिस तरह से इतना वक्त लग रहा है, इसका मतलब साफ है कि काफी विस्तार से जो है पूरी बातचीत हो रही है महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल के बीच, क्योंकि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा पहला मौका उन्हें ही दिया गया है मुलाकात का। और राज्यपाल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हर जो पहलू है उस पर पूरी जानकारी तफसील से लें, ताकि जो वो सेंटर को रिपोर्ट भेजेंगे उसमें हर चीजें जो है लिख के दी जाएं, ताकि कोई शुबा ना रहे किसी भी तरीके का, क्योंकि सरकार बनाना जम्मू कश्मीर में पहली प्राथमिकता है राज्यपाल की। और इसी दिशा में उन्होंने दोनों पार्टियों पीडीपी और बीजेपी को बुलाया है। कल बीजेपी के नेता मिलेंगे, उनका वक्त 1 बजे का मुकर्रर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कल राम माधव मिल के गए हैं, आज की मुलाकात से पहले कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, अचानक से ही ये मीटिंग हुई है। और उसके बाद से ही जो है ना जो प्रयास लग रहे हैं कि आखिरकार राम माधव ने अपनी मुलाकात में क्या कहा। बहुत छोटी सी मुलाकात थी, करीब 15-20 मिनट की, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक किताब दी है चीन पे राज्यपाल को अपनी मुलाकात के दौरान, लेकिन जो मकसद था मीटिंग का वो कुछ और ही था। कहा जा रहा है कि उन्होंने संदेश दिया है पार्टी आला कमान की तरफ से गवर्नर को कि जो भी वो सरकार बने उसको लेकर के जो भी वो बातचीत कर रहे हैं उसमें क्या रुख होगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी कल मिलने वाली है। और जैसा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि वो अपना जो प्रस्ताव है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कल साफ कर देंगे। तो एक तरह से कह लिया जाए कि पेशबंदी हो रही है दोनों में, पीडीपी और बीजेपी में भी, और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि जो दोनों दल हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके इस सिचुएशन का। ये जो डेडलॉक है, जो सस्पेंस बना हुआ है सरकार बनाने को लेकर के, क्योंकि नंबर दोनों के पास नहीं है। दोनों को पता है कि एक दूसरे के बिना सरकार नहीं बन सकती है। कोई जो तीसरा विकल्प होगा वो स्थायी विकल्प नहीं होगा। जितने कम घटक दल होंगे उतनी कम मुसीबतें होंगी सरकार चलाने में। और यही वजह है कि बीजेपी और पीडीपी को लग रहा है कि अगर ये दोनों साथ आएंगे तो एक स्थिर और स्थायी सरकार बन सकती है। लेकिन मुश्किल यही है कि पीडीपी ने साफ कह दिया है कि 6 साल जो मुख्यमंत्री होगा वो उनका ही होगा, मुफ्ती मोहम्मद सईदी होंगे। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि यही मौका है प्रदेश में एक अपना मुख्यमंत्री बनाने का। पहली बार सरकार बनेगी ताकि जो उनका आधार है, जो वोट बैंक है, उसको वो और मजबूत कर सके। यही वजह है कि अभी तक गतिरोध बना हुआ है। दोनों दलों के नेताओं में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार कब तक गठबंधन सरकार बन सकेगी। आपको याद होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी पीडीपी और कांग्रेस की जी, तो काफी 1 महीने का वक्त लगा था उसमें भी। तो पीडीपी इस बात के लिए जानी जाती है, पीडीपी का नेतृत्व बहुत समय लेता है चीजों को फाइनलाइज करने में, और उन्हें एहसास है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में उनको सियासी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जी, तो जम्मू में मुलाकात हो रही है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल के बीच, और उम्मीद की जा रही है कि नए साल में जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि उसे सत्ता से दूर रखने के लिए अगर बाकी दल मिलकर साजिश रचते हैं तो ये जनादेश के खिलाफ होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाना चाहती है और अपने चुनाव के दौरान जो हमने जनता के साथ जो प्रॉमिसेस किए हैं वो सब पूरा करना चाहते हैं। यदि बाकी सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, दूर रखने के लिए ऐसा कुछ षड्यंत्र करते हैं तो मैं समझता हूं ये जम्मू कश्मीर के जनादेश के खिलाफ होगा। गवर्नर साहब भी ऐसी 2 पार्टियों को साथ नहीं रख सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं
जब दोनों पार्टियां ही पोल्स अपार्ट हैं, नंबर एक। नंबर दो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने किसी को मैंडेट नहीं दी और गवर्नर साहब उसी व्यक्ति को बुला सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए जो गवर्नर साहब के पास आकर गवर्नर साहब को एक सबूत पेश करे कि उनके पास 44 है, यानी मोदी मिशन तो फेल हो गया बुरी तरह से। ना पीडीपी के पास हैं और ना ही बीजेपी के पास हैं। इसलिए गवर्नर साहब पहले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ये नहीं कह सकते तू जा और साबित कर। और आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू, जहां पर महबूबा मुफ्ती कुछ कह रही हैं। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी आज जो गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था, वो कोई रस्मी बातचीत नहीं थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, they have shown a very, you can say a decisive, but at the same time a very divided mandate. Decisive भी है, but at the same time divided mandate भी है। और ऐसे में जो गवर्नर साहब खुद ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, बहुत दानिशमंद है। हम पीछे जा मैम, आप आगे आ जाइए प्लीज। ये पीछे हो जाना, वो आगे आ रही है। पीछे आ जाओ, मैम आप प्लीज आ जाइए। प्लीज, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, मुझे वापस जाना है। कि अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं सुनना चाहते तो प्लीज, या क्वाइट। अब कोई नहीं बोलेगा प्लीज। आज प्लीज खामोश हो जाइए। आज गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी हाल ही इलेक्शन हुए हैं, elections have shown a very decisive but at the same time a very divided mandate. जहां कश्मीर में पीडीपी को अक्सरियत मिली है, वहां जम्मू में बीजेपी को अक्सरियत मिली है। और ऐसे में जहां गवर्नर साहब से हमने अपने बातें बताई कि अगर जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि पीडीपी's priority is not to cobble up a majority for the sake of government formation, कि हम जल्दबाजी में मिलके सब सरकार नहीं बनाना चाहते। अभी एज पर द मीडिया रिपोर्ट जो आप लोगों ने भी सुना होगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस है, एज अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट पीडीपी के पास इस वक्त मोर देन 55 MLAs का सपोर्ट है, विच इज मोर देन इनफ कि अगर सरकार बनानी हो। मगर क्या सरकार किस लिए बनानी है? जम्मू कश्मीर के लोगों का जिसमें वेलफेयर होगा, जिसमें सब रीजन्स की एस्पिरेशंस अकोमोडेट होंगी, जिसमें खासकर पीडीपी का जो अपना एजेंडा है पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर, जिसको वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, उसको आगे चलाने की बात है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात है, एस्पिरेशंस को मीट करने की बात है, और जो भी इश्यूज हैं, डायलॉग की बात है। ये सारी चीजें जिस फॉर्मेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर होगा, जम्मू कश्मीर में पीस और रिकंसिलिएशन का एटमॉस्फेयर, बिकॉज यू कैन नॉट हैव डेवलपमेंट विदाउट द हैविंग अ पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑन द ग्राउंड। उसके लिए जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाजपेयी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था अनकंडीशनल हुर्रियत वालों के साथ। जब LK अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई थी। और उसके अलावा बहुत ही जनरस इकोनॉमिक पैकेजेस हमें प्राइम मिनिस्टर से मिले थे उस वक्त वाजपेयी जी ने। तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार ने उस प्रोसेस को थोड़ी देर आगे चला के उसको बंद कर दिया। और आज हम चाहते हैं कि जब पीडीपी जो भी फॉर्मेशन में जाए, अगर उस फॉर्मेशन में जो जम्मू कश्मीर का जो पीडीपी का, इट्स नॉट पीडीपी's पॉलिटिकल एजेंडा। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आज का मैंडेट है, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री, बोथ फॉर एनडीए एज वेल एज द कांग्रेस लीडरशिप।
अगर इतना मैंडेट जिसमें कश्मीर के लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में पहली बार वोट डाला, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जो एनडीए की सरकार है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मोदी जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बिकॉज कश्मीर हैज ऑलवेज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल डेट। तो मैं समझती हूँ आज का मैंडेट इज नॉट ओनली ए चैलेंज, इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होल कंट्री कि दे शुड रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको भी आगे चलना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट का जो ख्वाब है जो मोदी जी बार बार करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, डेवलपमेंट करनी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल जो वाजपेयी जी का एक पॉलिटिकल प्रोसेस चला था, जो पीडीपी का एक एजेंडा है, जो जम्मू कश्मीर का ही नहीं मेरे ख्याल में पूरे कंट्री का एजेंडा होना चाहिए, जब तक उसको भी हम साथ लेके नहीं चले मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट का बनना फजूल है। What is stopping you from joining hands with BJP right now? What is stopping you from joining hands with BJP? The BJP is also there. Okay, as I said earlier, जैसे मैंने पहले भी बताया, आज का जो मैंडेट है इट इज वेरी चैलेंजिंग बट ऑल्सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर इस अपॉर्चुनिटी को हमारे मुल्क की लीडरशिप इस्तेमाल करेगी तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर की समस्या, उसका समाधान भी होगा और जम्मू कश्मीर विल ट्रूली बिकम अ मॉडल, जिसका 1947 में जब हमारा एक्सेशन हुआ था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जम्मू कश्मीर विल बी अ शोकेस विंडो फॉर द होल वर्ल्ड टू गेज एट। एंड आई थिंक अगर हमारे मुल्क की लीडरशिप इफ दे राइज टू द ओकेजन एंड टेक दिस मैंडेट हेड ऑन and address the alienation of the people at Jammu and Kashmir, उसके बाद ये सरकार बनाना बड़ा आसान है, 15 मिनट में। What is stopping PDP from joining hands with BJP? What are the issues of contention? It is not about BJP और NC और कांग्रेस। हमारा ये है कि जो भी फॉर्मेशन होना चाहिए, पहले तो रेस्पेक्ट होना चाहिए मैंडेट का, दूसरा रेस्पेक्ट होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के समस्या को लेके जो एक रिकंसिलिएशन का एक पीडीपी का एजेंडा, जो पूरे मुल्क का एजेंडा होना चाहिए, कि वो किस तरह से पूरा होगा। क्या एनसी कांग्रेस पीडीपी मिलके वो फॉर्मेशन हो सकता है, क्या बीजेपी एनसी वो कर सकते हैं, या बीजेपी या हमारी जमात कर सकते हैं, ये डेलिब्रेशन की बात है। मगर बेसिक मुद्दा ये है कि आज का जो मैंडेट है इट्स अ चैलेंज, बट आई ऑल्सो लुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट फॉर द होल कंट्री, फॉर दिस। बीजेपी इज रेडी टू क्लाइंब तो ये थी महबूबा मुफ्ती जिन्होंने अभी मुलाकात की है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक मुलाकात थी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए किसी गलत पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा कि उनके पास 55 एमएलए का सपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहती हैं कि जो आवाम चाहती है, आवाम के हक में वो कदम उठाना चाहती है, वो जम्मू के लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहती है। गौर करने वाली बात है कि उन्होंने वाजपेयी जी का नाम लिया और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पीएम मोदी के लिए भी एक चैलेंज है, चुनौती है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार बने। खास बात है कि बीजेपी के साथ जाने से पीडीपी ने इनकार नहीं किया है, यानी कि एक संभावना हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी साथ आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने जो बात की है उसमें संकेत दिए हैं कि उन्हें बीजेपी से भी परहेज नहीं